नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं वसुंधरा शुक्ला। विंध्य दौरे पर रीवा पहुंचे प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने आज कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि समय कम है, काम अधिक है और कांग्रेस को जिताने का संकल्प है। साथ ही उन्होंने कहा कि रीवा से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसको ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में उतरे और पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाएं। लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सियासी दलों द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में आज विंध्य के दौरे पर निकले प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ देर शाम रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का मंत्र दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि चुनाव की तारीखें नज़दीक हैं, समय कम है और काम ज़्यादा है। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को तन मन से जुटने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारियों को संसदीय क्षेत्र रीवा में जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्होंने कहा कि रीवा से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसको ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में उतरे और पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाएं। वहीं अचानक मौसम के बदले रुख ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर पानी फेर दिया, जिससे तय स्थल पर कार्यक्रम नहीं हो सका। अचानक मौसम में हुए बदलाव, तेज आंधी के कारण सीएम के लिए सजाया गया मंच व पंडाल उड़ गया, जिससे आनन फानन में कार्यक्रम स्थल में बदलाव किया गया। मौसम के कारण कांग्रेस ने बगल स्थित होटल चंद्रलोक में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां मुख्यमंत्री नाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने उत्साह खुद देखा है, वहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी पांव रखने की, तो कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और जब लीडर उनका आ जाता है, जब हमारा नेता आ जाता है, तो हम और उत्साहित हो जाते हैं। हम सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित। नामांकन के बाद क्या कमलनाथ का फिर कोई दौरा, यहाँ पे कोई प्रोग्राम या फिर कुछ स्टार प्रचारक रीवा संसदीय सीट के लिए? हम इस रणनीति पे काम कर रहे हैं, जैसा सीएम ने बोला है, और जल्दी हम आपको बता देंगे। खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली कांग्रेस पार्टी का नया कारनामा सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यक्रम के लिए खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाकर कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए मंच सजाया गया है। हालांकि पार्टी की तरफ से किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अब जनसभाओं का दौर तेज हो गया है, जिसको लेकर बड़े बड़े नेता प्रदेश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के मुखिया कमलनाथ रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के पक्ष में प्रचार करने के लिए आज चोरहटा पहुंचे। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों ने चोरहटा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए खेत में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाकर सीएम के लिए मंच सजाया है। इस मामले के सामने आने के बाद से सरकार के किसान हितैषी होने के दावों की हवा निकलनी शुरू हो गई है। हालांकि किसान का कहना है कि पार्टी ने नुकसान हुए फसल का उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि शहर में खाली जगहों की कमी नहीं है, लेकिन किसान के फसल को नुकसान पहुंचाकर ही कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया जा रहा है? फसल जो सर काटी गई, तो इसमें नुकसान लगभग हमारा 5,000 तक का नुकसान है। और इसमें अधिकारी एसडीएम साहब ने बोले थे कि जो इसका नुकसान होगा हम दिला देंगे। हो गया। तो आपसे पूछ कर नहीं काटा? ये पूछ के काट गया। अच्छा, तो आपने क्या कहा? हमने कहा काट लो जी। मुख्यमंत्री के आना है, यहाँ से थोड़ा रास्ता बनाना है। फिर हम यहाँ से गए, उन्होंने मेरे को बुलाकर बताया कि इतनी ज़मीन यहाँ से पंडित जी आपकी नुकसान होगी। नहीं, एसडीएम साहब की तरफ से कोई मुआवजा दिया जाना नहीं है, न सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया जाना है। पार्टी को उन्होंने सहमति दी है, उनकी सहमति कागज़ हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर ही परमिशन दिया गया है। सरकार की तरफ से, एसडीएम की तरफ से किसी प्रकार कोई मुआवजे का कार्यक्रम नहीं उनको दिया जाना है कोई मुआवजा। ऐसा तो नहीं सर कि जो पार्टी वाले हैं उन्होंने ऐसा कह दिया हो उससे कि मुआवजा दिलाया जाएगा? नहीं, पार्टी ने क्या कहा मुझे नहीं, मतलब हमारे यहाँ पार्टी ने सहमति का कागज़ लगाया है कि वो सहमत है, और उन्होंने सहमति का कागज़ लगाया है। दोनों जगहों का जहाँ सभा हो रही है, जो रास्ता है, दोनों जगहों को सहमति का कागज़ लगाया है, उसके आधार पर परमिशन दी गई है। विंध्य दौरे पर कार्यक्रम स्थल में शामिल होने आए प्रदेश के मुखिया कमलनाथ के कारण आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें सीएम व कार्यकर्ताओं के जमावड़े के कारण आम राहगीरों को घंटों जाम की समस्या से जूझना पड़ा। मुख्यमंत्री के रवाना होने के बाद आम यात्रियों को राहत मिल सकी है।
लोकसभा क्षेत्र रीवा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सिद्धार्थ तिवारी को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए रीवा आए मुख्यमंत्री कमलनाथ व कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के कारण चोरहट्टा बाईपास पर राहगीरों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे आम यात्री हलकान दिखे। आपको बता दें कि मौसम के बदले रुख के कारण मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल में हुए बदलाव के कारण बाईपास पर भारी जाम लग गया, जिससे आम राहगीरों को घंटों जाम के झाम से जूझना पड़ा। सीएम का प्रोग्राम समाप्त होने के बाद आम राहगीरों को राहत मिल सकी। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई में स्कॉर्पियो से 27 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी पति व पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब की कीमत 10 लाख रुपए तक आंकी है। लोकसभा चुनाव को बाधा रहित व शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुटी सिंगरौली जिले के विंध्यनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने स्कॉर्पियो से शराब बेचने जा रहे दंपत्ति के पास से 27 पेटी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए तक आंकी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर थाना क्षेत्र के तेलगवा आरटीओ बैरियर के पास नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली, जिसमें एक स्कॉर्पियो में 27 पेटी शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब को सिंगरौली से शक्ति नगर उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे थे, जिन्हें मौके से विंध्यनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, इसमें हम लोगों की जो चुनावी आचार संहिता के तहत हमारी विशेष टीमें लगी हैं, जो हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ, अवैध शराब के खिलाफ, आर्म्स की तस्करी है, अवैध जो मूवमेंट पैसे का हो रहा है उसके खिलाफ। इसमें हमें कल एक बड़ी सफलता मिली है। थाना विंध्यनगर में हमने लगभग 25 पेटी शराब जब्त की है, 257 लीटर। इसे हमने तेलगवा क्रॉसिंग के पास एक स्कॉर्पियो वाहन से जब्त किया है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इन आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड भी है शराब तस्करी को लेकर के ही, और इन्हें फिर से गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई है, बड़ी सफलता है। 250 लीटर शराब जो थाना विंध्यनगर ने जब्त की है। सूर्य की बढ़ती गर्मी के बीच अचानक मौसम ने करवट ली, जिससे विंध्य क्षेत्र में कई जगहों पर बारिश हुई। वहीं अचानक हुई इस बरसात से किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जबकि गर्मी से परेशान आम लोगों ने मौसम ठंडा होने के कारण राहत की सांस ली है। हर रोज गर्मी से परेशान लोगों को आज मौसम के बदले मिजाज ने राहत दिलाई है। विंध्य क्षेत्र में अचानक मौसम के बदले तेवर से लोगों ने सुकून महसूस किया। आए दिन सूर्य की बढ़ती गर्मी और चढ़ते पारे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी थी, जिससे लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में बदले मौसम के मिजाज के कारण विंध्य क्षेत्र के मौसम का भी रुख बदल गया और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम में आए ठंडक से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं मौसम में हुए इस बदलाव के कारण किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जिससे खेत में खड़ी किसानों की गेहूं की फसल सहित दलहन की फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। बारिश होने के कारण किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।